हसन अलहयारी मेरे किसी भी सवाल का जवाब न दे सके, हत्ता कि इतना उन्होंने कह दिया कि असल पे बात करें, ये 12वें इमाम का जो मसला है ना, ये फर्क है। हालांकि शिया मजहब में अकीदा इमामत असल है, हर एक इमाम को मानना असल है, एक इमाम का इनकार सबका इनकार है। नबियों की नबूवत तब बची जब उन्होंने इमामत का इकरार किया। तो हसन अलहयारी साहब ने किस दीदा दिलेरी से 12वें इमाम की इमामत को, खिलाफत को फरा कह दिया, फुरूई मसला कह दिया, उनकी यानी इमामत से इनकार कर दिया ना। फिर हमें कैसे कहते हैं कि 12वें इमाम की मार्फत जरूरी है? ये मेरा पहला यानी इमामत जो है ना, 12 इमाम है, इनका अकीदा, उनकी मार्फत, ये सब जरूरी है, ये असल है, ये दीन है, वगैरह वगैरह, आप लोगों को सब पता है। खुद कहते हैं जब फंसते हैं तो कहते हैं कि ये फुरूई मसला है, ये फर्क है। हसन अलहयारी साहब, ये फुरूई मसला है तो आप वाजे कर दें कि ये इमामत का अकीदा फुरूई अकीदा है, उसूली अकीदा नहीं है हमारा। तो मेरा पहला सवाल था कि ये जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, हसन अलहयारी साहब, ये मुझे समझा दें कि 12वां इमाम पैदा हो रहा था तो उनकी वालदा को हमल का असर तक नहीं था। किसी रिवायत में है कि रान से पैदा हुआ, पहलू से पैदा हुआ। क्या मसला है, मुझे समझा दें आप अपना मजहब। हसन अलहयारी को जब देखा गया तो दो बातें मालूम होती हैं। एक ये कि हसन अलहयारी का मिशन है कुरान की मुखालफत करना, और दूसरी सहाबा किराम की मुखालफत करना। अपना मजहब, अपनी मिल्लत नहीं बता रहे हैं लोगों को। मैंने कहा भाई बताएं आप 12वें इमाम की मार्फत क्या है, इसमें न कोई तौहीन है न कोई गुस्ताखी है, बता दें आप। बिल आखिर इन्होंने क्या कहा, जवाब मेरा यूं दिया कि भाई इमाम रान से या पहलू से इसलिए पैदा होता है कि जो पेशाब की जगह होती है ना, वो नजस होती है, वो पलीद है, इसलिए इमाम पेशाब की जगह से पैदा नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। ये अपने आप को कहते हैं, लोग समझते हैं कि ये साहबा के गुस्ताख हैं, साहबा की तौहीन करते हैं और अहल बैत के मुहिब हैं। 12 इमामों की वालिदात जो हैं, उनके मोज़ेल बोल पेशाब की जगह को हसन अलहयारी ने किस दीदा दलेरी से नजस कह दिया, पलीद कह दिया? क्या ये तौहीन अहल बैत नहीं है? और उल्टा फिर यूं कह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से पैदा हुए हैं। मैंने कहा बिल्कुल अपनी मालदा की जगह से, और हम आले सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को मुकम्मल पूरे जिस्म को तैयब और ताहिर मानते हैं, उसी के किसी हिस्से को भी नजस नहीं मानते। ये अम्मा के वालिदात जो हैं, उम्महात जो हैं, उनके मौज़े बोल पेशाब की जगह को यूं नजस कहना, ये तो तौहीन अहल बैत के जुमरे में आता है, वाज़े ये अहल बैत की तौहीन है। तो ये मेरा सवाल न दे सका, ना समझा सका मुझे। फिर मैंने कहा इसको छोड़ो, ये आप पर कर्ज है। और दूसरा सवाल मैं करता हूं। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपके मजहब में गैबत है कि हमारा 12वां इमाम चंद साल की उम्र में गायब हो गया, मखाफतल कत्ल। मुतअद्दिद रिवायात हैं, बदही मसला है, ये सबको मालूम है कि इमाम डर की वजह से गायब हो गया, छुप गया, गैबत सुगरा हो गई, फिर कुबरा हो गई। मैंने उससे सवाल किया कि हसन अलहयारी साहब, इमाम को डर था तो किसका डर था? अहले इस्लाम का डर था। अहले इस्लाम से, मुसलमानों से डर कर वो भाग गया, गायब हो गया, या शियों से डर कर वो भाग गया? किसका डर था? तो बड़ी मजे की बात है, उसने इसका जवाब जो दिया आप देख सकते हैं। असल गुफ्तगू जो हसन अलहयारी की है, उसने कहा कि 12वें इमाम को उन्हीं का डर था जिन्होंने 12वें इमाम के आबाओ अजदाद को डराया। यानी 12वें इमाम के आबाओ अजदाद को जिनका डर था, 12वें इमाम को भी उनका डर था। तो देखें किस अंदाज से 12वें इमाम की खिलाफत का भी इनकार कर दिया और 11 इमामों की भी खिलाफत का इनकार कर दिया, क्योंकि सूरत नूर आयत नंबर 55 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो खलीफा होगा उसको किसी का डर नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। तो अलहयारी ने इकरार कर दिया कि हमारे गायब को, 12वें इमाम को डर था, बल्कि उनके आबा व अजदाद को भी डर था। तो जब ये डर रहे हैं, डर का इकरार कर रहे हैं, तो डरने वाले खलीफा नहीं हो सकते। फिर नाजरीन, दूसरे सवाल का जवाब भी मुकम्मल और मुस्तकिल जब ना दे सके तो मैंने कहा ये भी आप पर मेरा कर्ज है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपके मजहब में रजत है कि 12वां इमाम आएगा, रजत करेगा।
ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जो जुल्म व जूर से भर जाएगी। मैंने कहा इस टॉपिक पर मुकम्मल बाद में आते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये समझा दें, उसूल काफ़ी जिल्द अव्वल और बाब किराहियत तौक़ीद में किताबुल हुज्जत में वाज़े तौर पे ये रिवायत लिखी हुई है कि इमाम 12वां इमाम गायब, उसकी रजत अल्लाह ताला ने मुकर्रर की थी 70 हिजरी में। फिर सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए तो अल्लाह तबारक व तआला को ज़मीन वालों पे गुस्सा आ गया, नाराज़ हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रजत को मुअख्खर करके 140 हिजरी मुकर्रर कर दिया। फिर शियो हमने तुमको हदीसें बताई, बातें बताई, तुमने लोगों को बताई, अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये वक्त हमेशा के लिए गायब कर दिया, अब पता नहीं है। मैंने कहा हसन अलैयारी साहब, सबसे पहले बात यह है कि इस पर बाद में आते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हुए तो अल्लाह को गुस्सा आ गया। 12वें इमाम की रजत तो आपके लिए रहमत होगी ना, हमारे लिए तो नहीं। हमसे तो जो करेगा ये आपने लिखा है, आपको पता होगा कि खाना काबा को भी माज़अल्लाह गिराएगा, मस्जिद नबी को गिराएगा, मसाजिद को गिराएगा, असली कुरान को लाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके लिए रहमत है तो अल्लाह का गुस्सा आप पर हुआ, ये बाद की बात है। मुझे आप इतना समझा दें कि अगर 12वां इमाम 70 हिजरी में आ जाते, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो 61 में शहीद हुए हैं, तो उस वक्त हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। ये 4 इमाम हुए। जब 70 में इमाम रजत करते और आ जाते तो 70 में ये 10 साल का जो वक्फा होता है, इसमें 7 इमाम कैसे गुजर जाते। या अगर ये 70 हिजरी में आ जाते, दुनिया में आ जाते, तो फिर इसका बाप कौन होता, माँ कौन होती, ये किसके घर में पैदा होते। मुझे ये मसला आप, तीसरा सवाल मेरा ये है, पहले रजत का पहले ये समझा दें कि अगर 70 हिजरी में 12वां इमाम आ जाते तो इसका बाप कौन होता, माँ कौन होती इसकी। फिर ये कोई तो इनकी बात तो नहीं है, आपका मजहब है, आपसे पूछ रहे हैं, बता दें। तो नाजरीन, जब मेरे इस तीसरे सवाल का भी वो जवाब ना दे सके रजत के मुतालिक, तो उसने राह फरार अख्तियार की और उसने कहा कि मैं किसी दूसरे कॉलर को लेता हूं। ऐसे करके वो कॉल काट गया। तो आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि हम आपको दिखा सकते हैं वो पूरी गुफ्तगू, आप देखें। ये तीनों सवाल मेरे उस पर कर्ज हैं अभी तक, वो जब भी चाहे वो मेरा ये कर्जा उतारे। और अगर कोई और दूसरा या कर 12वें इमाम के मार्फत के मुतालिक बताते, जो भी है, सबको मेरा चैलेंज है कि 12वें इमाम की मार्फत बताओ। आपके मजहब में जिसको 12वें इमाम की मार्फत नहीं है वो तुम्हारे मजहब में खुद भी काफिर है। जो क्या आपको पता नहीं है, आपको 12वें इमाम की मार्फत का इल्म नहीं है, तो आप अपने मजहब के मुताबिक भी मुसलमान नहीं है, काफिर हैं। अगर है तो मुझे बताएं। मेरे और सवालात भी हैं, ये तीनों सवालात मेरे नरजिसी पर, हसन अलयारी पर और तमामी दुनिया शियत पर कर्जा हैं कि मुझे बताएं विलादत का मसला और गायब होने का मसला और रजत का मसला। उसके अलावा और भी कुछ मसाइल हैं, सवालात हैं 12वें इमाम के मुतालिक। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट गुफ्तगू मेरी होगी हसन अलयारी साहब से, तो मैं सवालात फिर उस गुफ्तगू में हसन अलयारी साहब से रखूँगा। फिर इंशाल्लाह वो मेरे जवाबात देंगे। देखते हैं कि वो किस तरह वो जवाब देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।